हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स दैट रिजल्टेड डिस्कस द फैक्टर्स इन प्ले दैट रिजल्टेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से पार्टीशन हुई, दैट रिजल्टेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो विच फैक्टर्स रिजल्टेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया? सो आई थिंक यू शुड बी नोइंग दिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप यहाँ से यहाँ से इस वीडियो के थ्रू जान जाएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से पार्टीशन हुई। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सो इंट्रोडक्शन, I always say that introduce by definition or by fact or anything related to the question, something very much close to the question। जैसे कि मैंने आगे पार्टीशन के बारे में बताया हुआ है। So just partition is the division of British India into two separate states of इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन क्या थी यहाँ पे इस क्वेश्चन के संदर्भ में? पार्टीशन क्या है? जो ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन है टू स्टेट्स में, दैट इज टू सेपरेट स्टेट्स में, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हेन इट हैपेंड ऑन अगस्त 1415 1947। इस दिन दोनों कंट्री के बीच पार्टीशन हो गया और इसके काफी निगेटिव इफेक्ट्स थे और यू कैन से इल इफेक्ट्स थे। पार्टीशन की वजह से काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे माइग्रेशन हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम देयर होम, माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, एंड काफ़ी राइट्स हुए, काफ़ी लोगों के डेथ्स हुए, मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड, तो लाख्स मिलियंस वर डेड। इतने लोग मरे कि कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है कितने लोग मरे, कितने लोग माइग्रेट हुए। सो दिस इज हाउ बैड पार्टीशन वाज। नाउ लेट्स मूव इनटू द फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स थे पार्टीशन के? So the first and the most important factor was divide and rule policy of British. The divide and rule policy of British, जैसे कि इन्होंने सेंसस किया रिलीजन के बेसिस पे, सेंसस ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। इन्होंने दोनों ही रिलीजन को सेपरेटली ट्रीट किया। अगर किसी एक फैक्टर में किसी एक को वो प्रॉफिट दे रहे हैं तो किसी अदर को लॉस देते थे। they were treated, both Hindus and Muslims are treated separately. If they targeted Muslim, they made Hindus the dear ones. When they targeted the Hindus, they made Muslim the dear ones. तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी, जो कि ब्रिटिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि वो इंडिया में रह पाए, सो दैट मेड द पार्टीशन एंड द हेट्रेड बिटवीन दीज टू रिलीजन्स अगेंस्ट ईच अदर मोर। हेट्रेड जो था इन दोनों रिलीजन के एक दूसरे के खिलाफ, वो बढ़ा ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से। सेपरेटनेस ऑफ मुस्लिम्स बाय ब्रिटिशर्स। कैसे ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को सेपरेट किया? ब्रिटिशर हेल्प इस्टेब्लिश्ड द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और यू कैन से दिस इज अलीगढ़, और यू कैन से एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। तो जो अलीगढ़ में है, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट में मदद की। एंड सेकेंडली they helped in the creation of All India Muslim League. They also supported All India Muslim Conference, sorry, not League, or Muslim Conference. So पहले तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को सेपरेट करने के लिए हिंदू से क्या पे डेवलपमेंट नहीं, आपको हम डेवलप कराएंगे। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का शुरुआत की, एस्टेब्लिश हेल्प एस्टेब्लिशमेंट, और आल्सो दे आल्सो सपोर्टेड ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और यही दो इंस्टीट्यूशंस थे, दीज टू इंस्टीट्यूशंस लेड टू द
led to the development of Muslim League. यही दो इंस्टीट्यूशन की वजह से मुस्लिम लीग बनी और पार्टीशन का आइडियोलॉजी का बर्थ हुआ, एंड ऑल्सो आइडियोलॉजी ऑफ पार्टीशन. So these two institutions relate to Muslim League and ideology of participation. जो ग्रास रूट्स थे आइडियोलॉजी ऑफ पार्टीशन का इन्हीं दो इंस्टीट्यूशन से आया. आई होप आपको समझ में आया होगा. थर्डली, कम्युनल पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स में कम्युनल का ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा हाथ था. फॉर एग्जांपल यू ऑल नो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स. हम बात करें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की, especially for Muslim, separate electrodes for Muslims that was given in 1999, that is Muslim Minto reforms, and extended in 1919, that is Montagu claims for reforms. So इससे जो है उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दे दिए मुस्लिम को, जिस वजह से कि डिवीजन जो है और दोनों के बीच, हिंदूज और मुस्लिम के बीच जो दूरियां थी वो और बढ़ी, क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दे दिया उन्होंने, ताकि उनकी पॉलिटिक्स जो है कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई यहाँ पे. नेक्स्ट, देयर वर आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन द टू कम्युनिटीज. काफी सारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, सच एज अगर आप बात करें तबलीगी की TABLIGHI तबलीगी, या फिर बात करें तंजीम, या फिर हिंदू में अगर बात करें तो सुन्नी मूवमेंट की, या फिर संगठन की बात करें, तो इन चारों से साफ पता चलता है कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड हो चुका था. जैसे सुन्नी हुई, तंजीम हुई, ताबलीगी हुई, या फिर संगठन हुई. तो ये सबसे क्या हुआ, एक दूसरे पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे अटैक हुआ. अटैक ऑन रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑन ईच अदर. दोनों कम्युनिटी ने एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे अटैक किया, और ये एक मेजर प्रॉब्लम बनी पार्टीशन का. मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज रोल ऑफ हिंदू रिवाइवलिस्ट्स. such as Hindu revivalists जो थे, such as the ban on slaughter of cows, जो कि मुस्लिम के लिए एक चीप सोर्स ऑफ मीट था काउस, एंड दे यूज्ड टू स्लॉटर काउस, तो उस पर बैन कराना. या फिर बात करें कि लड़ाई होने की हिंदी नॉट हिंदी विल बिकम नेशनल लैंग्वेज एंड नॉट उर्दू. तो ये सब चीज़ों की जो डिबेट शुरू हो गई, तो इससे भी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एक जो डिस्टेंस है वो बढ़ा, और पार्टीशन की एक मेन रीजन बनी. देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन कांग्रेस पॉलिसी, सच एज फॉर एग्जांपल यू कैन सी वंदे मातरम जो थी, वंदे मातरम which was historically linked with anti-Muslim sentiments. Vande Mataram was historically linked with anti-Muslim sentiments. और कांग्रेस के द्वारा वंदे मातरम का बढ़ावा देना, या फिर आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग, बट हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं इसके वजह से जो भी सोसाइटी के इल इफेक्ट्स थे, उन्होंने इन चीज़ों का मदद लिया है इन दोनों रिलीजन को तोड़ने में, एंड दे वर सक्सेसफुल. और भी काफ़ी सारे कांग्रेस पॉलिसीज थे जिसके वजह से डिस्टेंस बढ़ी. और भी बता सकते हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफ़ी थी, जैसे कि प्रो मुस्लिम लीग एटीट्यूड को सपोर्ट किया गया था. एटीट्यूड जो कि अगस्त ऑफर में देखा गया है, दैट इज कि मुस्लिम लीगों के बातों को सपोर्ट किया गया था अगस्त ऑफर में, विच वॉज इन 1940. अगस्त ऑफर का 1940. तो ये सब चीज़ें जो है मुस्लिम लीगों को, मुस्लिम लीग को काफ़ी बढ़ावा मिला, और वो अड़ गए कि नहीं भाई, मुझे तो अब नया देश ही चाहिए, आई वांट सेपरेट स्टेट्स. सो दीज वर सम रीजंस अकॉर्डिंग टू मी दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ बोथ द कंट्रीज. और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं. मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके बताएं कि और भी क्या क्या रीजन हो सकते हैं. कमेंट करने से हमारे बीच इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, हमारा इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा.
और आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेबिलिटी भी, ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रीजंस। बट देयर वर सम रीजंस आल्सो, अगर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था, पार्टीशन कुड हैव बीन स्टॉप्ड इफ कॉमन सिटीजन्स अंडरस्टूड ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। जो कॉमन सिटीजन्स थे, जो ब्रिटिश की ट्रू नेचर थी डिवाइड एंड रूल को, उसको समझ पाते कि क्यों ब्रिटिश दोनों कम्युनिटीज के बीच डिवीजन ला रही है, या फिर क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि उन्हें रूल करना था। तो इस चीज को समझ पाते तो शायद पार्टीशन नहीं हो पाता। कॉमनल ग्रुप्स से अगर स्ट्रिक्टली डिलीट किया जाता, सच एज हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, अगर ये दोनों, ये जैसे और भी काफी कम्युनल पोल पार्टीज थे, तो अगर ये दोनों मेजर थे, अगर ये दोनों कम्युनल पार्टीज से डिलीट किया जाता, जैसे कि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम को काफी अलग किया, उनके मन में भरा कि नहीं, जो हिंदू कर रहे हैं वो गलत है, तो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा सभा का भी एक बड़ा हाथ था इस चीज में। कांग्रेस वाज आल्सो नॉट एबल टू ड्रॉ मुस्लिम मासेस इन नेशनल मूवमेंट। अगर वो एबल रहते, वो ड्रॉ कर पाते मुस्लिम मासेस को नेशनल मूवमेंट में, तो शायद ये नहीं होता। हालांकि खिलाफत मूवमेंट था भी, खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम मासेस का रोल था भी काफी, उनका ड्रॉ हुआ, पर इट वाज नॉट ए नेशनल मूवमेंट। उस पे नेशनल से अधिक जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, रिलीजियस सेंटिमेंट टू टर्की, जो टर्की के खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो जुड़े हुए थे, जिस वजह से ये, इसे मैं नहीं मानता हूँ कि ये हो पाता। और भी जैसे 1937 के बाद तो मुस्लिम्स पूरे ही अलग हो गए, वो तो जुड़े ही नहीं किसी भी नेशनल मूवमेंट में, तो उनमें कांग्रेस की भी कमी थी, उन्हें भी जोड़ना था मुस्लिम मासेस को नेशनल मूवमेंट में। अगर कांग्रेस उसे कर पाता तो शायद आज ये पार्टीशन जो हम देख रहे हैं, दो कंट्री जो देख रहे हैं, वो नहीं होती। सो तो ये सब कुछ रीजंस थे, अगर ये सारी चीजें होती तो शायद आज पार्टीशन ना होता। नाउ आई थिंक वी हैव डील्ड विद द क्वेश्चन, हमने जो फैक्टर्स थे उसकी अच्छे से डिटेल में डील कर लिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा सारे फैक्टर्स। नाउ मूविंग ऑन टू कंक्लूजन, कंक्लूड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस पार्टीशन बिकम इनएविटेबल, जब ऐसा लग गया कि पार्टीशन अब होके ही रहेगा, तो इट वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बेटर। उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बेटर वे से हो सकती थी, ताकि काफ़ी जो इंसिडेंट्स हुए उसे कर भी किया जा सकता था। जैसे काफ़ी इंसिडेंट्स वुड बीन कर्व्ड, सच एज डेथ्स ऑफ मिलियंस, जो माइग्रेशन हुआ, काफ़ी हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हुए। अगर पार्टीशन को बेटर इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये सब चीज़ नहीं होती, और इनफैक्ट इन फ्यूचर वी वुड हैव ए बेटर इंडो पाक रिलेशंस। और अगर अच्छे से होता तो शायद अभी इंडो पाक जो है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो भी बेटर होती। सो दीज आर द सम रीजंस, ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जरूर लिखें, अगर ये सब चीज़ें आप लिखते हैं तो ये शुड बी ए गुड कंक्लूजन, simple conclusion, and it will fetch you good marks. So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, और आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए लाऊं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।